और तुम ऊपर ऊपर। किसी ने कहा जानकी माता नीचे बैठी हैं और तुम ऊपर बैठे हो, यही संत का लक्षण है क्या? हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपने अपने देखने का ढंग है। देखो सही बात तो यह है कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वह नीचे ही होता है, मूल तो नीचे ही है। और हमें ऊंचाई मिली है, ऊंचाई में फल फूल होते हैं, तो हम ये देख रहे हैं क्या? बोले ये फूल को जो ऊंचाई मिलती है वह मूल के कारण मिलती है, और हमें भी जीवन में जो ऊंचाई मिली है उसके मूल में तो भगवान की कृपा ही है। यही हम देख रहे हैं। जानकी माता तो नीचे बैठी है, और यही बात श्री हनुमान जी जब जानकी माता के सामने गए तो बड़े छोटे से, और बोले माता निश्चिंत रहो, कुछ दिन में भगवान आएंगे और आपको ले जाएंगे, और उनके साथ कई वानर रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। जानकी माता ने देखा इतने छोटे से हनुमान जी, और माता से कह रहे निश्चिंत हो जा, हम लोग आएंगे राम जी के संग। जानकी मैया ने कहा कि बेटा हनुमान, क्या सभी वानर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले माता कई वानर तो बहुत छोटे, हम तो उनमें बहुत बड़े। सीता मैया बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले कोई संदेह है? जानकी माता बोली परम संदेह। तब हनुमान जी क्या करते हैं? सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन, सुन कपि प्रगट कीन, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, सीता मन भरोस मन भरोस। सीता मैया को भरोसा हो गया। फिर श्री हनुमान जी छोटे बनकर आए सामने। जानकी माता ने कहा बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे इतने छोटे बनकर कैसे आए? हनुमान जी बोले माता दो कारण है, बेटा कितना ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है, और सचमुच जीवन में किसी भी व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाई मिल जाए पर भगवान की कृपा के आगे तो छोटा ही है। और दूसरी बात यह, हनुमान जी ने कहा कि मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले जानकी माता, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। यह मेरा नहीं है तो आपकी दृष्टि का कमाल है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। यह है संत का भाव। तुलसीदास जी की बात फिर दोहरा दूं। एक दिन मैंने कहा था, वे कहते हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। अच्छा आप ऐसे सोचें, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिला रहा हो वात्सल्य से भरकर, अब उसने अपने दोनों हाथ से ऐसे पुत्र को ऊपर उठा लिया और अपने से भी ऊपर उठा दिया, हाथ से ऊपर उठा दिया। अब एक बात बताओ, वह बालक बाप से भी बड़ा हो गया, ऊंचाई पर पहुंच गया, तो यह बालक की योग्यता है कि पिता का वात्सल्य है? अपने हाथ पर उठाए, ये बालक का कमाल नहीं है, यह तो पिता के हाथों का कमाल है और उसके हृदय का भाव है। और बालक ऊपर देखकर सोचे कि बस हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं, और हम तो उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया, हम उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया। और आप कल्पना करो कि पिता इस अभिमान से परिचित होकर अभिमान दूर करने के लिए दोनों हाथ छोड़ दे, तो नीचे धड़ाम से गिरते ही पता रे आप भी थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो जैसे पिता अपने पुत्र को वात्सल्य के कारण अपने हाथों की ताकत से अपने से भी ऊपर उठा देता है, तो वह बालक सोचता है कि मैं तो असमर्थ हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता,
मैं तो गोद का बालक हूं। यह तो पिता की करुणा है कि मुझे अपने से भी ऊपर उठा दिया, यह उनकी कृपा है। बस जैसे पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है, इसी तरह भगवान का अपने भक्त संत के प्रति वात्सल्य भाव होता है। वे अपनी करुणा के कारण अपने से भी ऊपर स्थान संत को देते हैं। यह संत को सोचना चाहिए। और भगवान कहते हैं, देखो भाई, मैं देखो समदर्शी मुझे कहे सबको। भगवान कहते सब मुझे समदर्शी कहते हैं, तो कहें पर मैं हूं नहीं। बाली ने तो यही कहा था, समदर्शी रघुनाथ। पर भगवान कहते हैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मैं विशिष्ट मानता हूं संत को, भक्त को। तो समता की बात भी भगवान ने कही, पर उसमें भी एक शर्त लगाई। अद्वैत की बात तो कही, पर उसमें एक विशेष बात जोड़ दी। सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने धनुष को ऊपर उठाया, बहुत ऊपर। किसी ने धनुष से कहा कि बड़े बड़े राजा लोग तुम्हें उठाने के लिए आए, तब तो तुम उठे नहीं, और एक नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए, शर्म की बात है। धनुष ने कहा कि हमारा उठना भी बड़ा अच्छा। कहा क्यों? बोले हम उठे तो राम जी के हाथों में ही उठे। और इसका अर्थ यह है कि हम उठे माने ऊपर उठे, उन्नति हुई, तो उसके नीचे कौन था? बोले भगवान का हाथ। तो अपनी जब जब उन्नति हो तो उस उन्नति के मूल में भगवान का हाथ ही देखना चाहिए। हम उठे तो राम जी के हाथों में उठे। बोले फिर ऐसा उठना किस काम का कि गिरा दिए गए? धनुष बोला हमारा गिरना भी अच्छा है। क्या? बोले हम गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे, गिरने का अवसर आए तो राम जी के चरणों में गिरे। तो तुमने उपदेश क्या दिया? धनुष बोला हमने उपदेश यही दिया कि भगवान ने अपने हाथों में ऊपर उठाया, फिर हम भगवान के चरणों में गिरे। तो मानो संसार को हमने एक ही उपदेश दिया कि अगर भगवान ऊपर उठने का अवसर आवे, उन्नति का अवसर आवे, तो भगवान की कृपा का हाथ तो देखना चाहिए, लेकिन ऊंचाई पाकर भगवान के चरणों को भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं चरणों में गिरा।